नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र त्रिपाठी जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे हल्दी की। जी हाँ, आपके हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली हल्दी के चमत्कारिक प्रयोगों के बारे में आज हम पंडित जी से जानेंगे। किस तरीके से हल्दी के महाशक्तिशाली प्रयोगों से आप अपनी मुश्किलों का समाधान कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह गुड लक मंत्र के साथ कर लेते हैं। देखिए, अगर आप अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की आत्मा की शांति चाहते हो, आप चाहते हो कि उनको मुक्ति मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले, तो सप्ताह में एक दिन भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ आपको करना चाहिए। खास तौर से अगर ये पाठ आप बृहस्पतिवार के दिन करें या रविवार के दिन करें तो इसके परिणाम बहुत शुभ होंगे और आपके पूर्वजों की, पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। तो चलिए, तो बात हो गई एक प्रयोग की जिसके जरिए आप भी अपना गुड लक चमका सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आप 20 मई का पंचांग भी पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, दिनांक 20 मई 2022, दिन शुक्रवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, शाम के 5:28 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह के 8:45 तक। इसके बाद मकर राशि में। राहु काल का समय सुबह 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, तो बात हो गई पंचांग की जिसके जरिए आप भी अपने दिन की शुभ शुरुआत कर सकते हैं और साथ ही साथ गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको दे ही दिया है। फिलहाल अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आज के हमारे विषय की, जहां पर हम जानने वाले हैं हल्दी के बारे में। जी हाँ, हल्दी का हम सभी अपने घरों में प्रयोग करते हैं। हल्दी का धार्मिक कार्यों में भी विशेष तौर पर प्रयोग किया जाता है। तो चलिए, पंडित जी से पहला सवाल यही इसी से जुड़ा हुआ है। पंडित जी, धार्मिक कार्यों में हमारे जीवन में क्यों इतना विशेष महत्व हल्दी को दिया जाता है, क्यों उसका प्रयोग किया जाता है? जैसा कि रेखा ने शुरुआत में कहा कि हम सब के घरों में हल्दी पाई जाती है और सामान्यतः हम भोजन पकाने में हल्दी का प्रयोग करते हैं। लेकिन धार्मिक रूप से ये क्यों महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है? देखिए, हल्दी एक विशेष प्रकार की औषधि है। मसाला तो है ही, लेकिन एक विशेष प्रकार की औषधि है जिसमें दैवीय गुण भी पाए जाते हैं। हिंदू धर्म में, हिंदू परंपरा में हल्दी को शुभ और मंगल लाने वाला माना जाता है। हल्दी न केवल खाने के स्वाद को बढ़ाती है बल्कि जीवन में संपन्नता भी लाती है, प्रॉस्पेरिटी भी लाती है। मुख्य रूप से हल्दी विष रोधक होती है। आपके शरीर में जो विष जमा हुआ है उसको दूर करती है और हल्दी किसी भी तरह की निगेटिव एनर्जी को, किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को, जिसको आप कहते हैं नजर लग गई या निगेटिव एनर्जी का प्रभाव है, इस तरह की ऊर्जा को नष्ट करती है। इसीलिए आप देखिए, हल्दी के इन विशेष गुणों की वजह से इसका प्रयोग हवन में और औषधियों में किया जाता है। यानी हल्दी से दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं, हल्दी हवन में भी प्रयोग होता है और हल्दी का प्रयोग हम भोजन में भी करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को, नज़र दोष को और निगेटिव एनर्जी को दूर कर देती है।
तो पंडित जी ने आपको बताया कि धार्मिक दृष्टि से यहाँ पर क्यों इतनी महत्वपूर्ण हल्दी हो जाती है, किस तरीके से नेगेटिव एनर्जी अगर आपके घर में हो या आपके परिवार में हो और किसी की बुरी नज़र अगर हो तो उससे भी हल्दी का प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। फिलहाल और भी चमत्कारिक का प्रयोगों के बारे में आगे पंडित जी से हम हल्दी की जानेंगे। कुछ ही देर में आप लोगों के सवाल भी लेंगे, लेकिन पहले अब ले लेते हैं राशियों के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। और सबसे पहले देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन की स्थिति आपकी पहले की तुलना में अच्छी बनी हुई है और अभी भी अच्छी बनी रहेगी। संतान को लेकर के जो तनाव था, जो चिंता थी, वो चिंता भी दूर होगी। इस समय आपके करियर में, खास तौर से आपकी नौकरी में कुछ बदलाव हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बहुत बेहतर हो तो मां लक्ष्मी की अगर आप पूजा करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, कारोबार में आकस्मिक लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। व्यापार में आपको फायदा होगा। संपत्ति संबंधी मामले आपके सुलझ जाएंगे, हल होंगे और स्वास्थ्य में भी आपके सुधार होगा, यानी दिन आपका बेहतर बना रहेगा। अगर आप भगवान शिव की उपासना करें तो आपको लाभ और भी ज्यादा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। धन का नुकसान इस समय हो सकता है, पैसे के नुकसान से बचें। हालांकि किसी मित्र की सलाह से और किसी मित्र के सहयोग से आपको लाभ होगा। एक लोटा जल अगर भगवान शिव को आप अर्पित करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य अपेक्षाकृत कमजोर होगा। तो ये तो पंडित जी ने मेष, वृष और मिथुन राशि के जातकों के लिए बताया कि उनका दिन कैसा बीतने वाला है, भाग्य कितना साथ उनका देने वाला है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो गया है आप लोगों के सवाल लेने का। तो चलिए देख लेते हैं आज का जो पहला सवाल है हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। पंडित जी, राधे श्याम जी ने सवाल लिखा है, वाराणसी से लिखते हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म की तारीख है 20 अगस्त 1990, जन्म का समय है अर्ली मॉर्निंग 8 बजे और जन्म का स्थान है वाराणसी। ये लिख रहे हैं कि पुत्री का विवाह कुछ समय पहले किया था लेकिन अभी उसके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या उसका विवाह चल पाएगा? सेपरेशन होने के योग तो नहीं हैं। और ये भी पूछ रहे हैं कि पुत्री जो है वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है, क्या बेटी को सरकारी नौकरी मिल पाएगी? राधेश्याम जी, बता दूं आपको कि आपकी पुत्री की कुंडली में विवाह टूटने के योग नहीं बनते हैं। अभी का समय थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन ये कठिन समय अगस्त के महीने के बाद से बेहतर हो जाएगा, यानी अगस्त 2022 के बाद इसके बेहतर होने के योग दिखाई दे रहे हैं। पहली बात तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, चीजों को सुलझाने की कोशिश करें, चीजें अपने रास्ते पर आ जाएंगी। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी बिटिया की कुंडली में शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं और वो सरकारी नौकरी उनको इसी साल प्राप्त होगी। 2022 में उसकी संभावना कुंडली में बनी हुई है। फिलहाल आपकी बेटी का वैवाहिक जीवन बेहतर हो,
करियर की मुश्किलें हल हो जाएं, इसके लिए आप ऐसा करें, अपनी बेटी को एक ओपल बनवा के पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को इनको ओपल पहनाएं और साथ ही साथ इनको बोलें, हर शनिवार की शाम को अगर ये सुंदर कांड का पाठ करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप भी हमें लिंक भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कार्यक्रम के आखिर में पंडित जी आपको देंगे एक महा उपाय और साथ ही साथ एक विशेष राशि के बारे में विशेष जानकारी भी पंडित जी आपको बताएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल जो हल्दी से जुड़ा हुआ है वो पंडित जी से जान लेते हैं। और अगला सवाल जो है, धार्मिक महत्व के बारे में तो हमने जाना, लेकिन ज्योतिष में हल्दी का क्या महत्व है, आइए अब जानते हैं पंडित जी से। बिल्कुल, अगर हम ज्योतिष के नजरिए से देखें तो हमें किसी भी वस्तु को उसके रंग से और उसके गुणों से देखना होता है। हल्दी कई रंगों की होती है और इन्हीं रंगों के आधार पर इसका अलग अलग ग्रहों से संबंध होता है। जिस रंग की हल्दी होगी उससे संबंधित ग्रह उससे जुड़ा हुआ होगा। हल्दी पीले रंग की भी होती है, जब कच्ची होती है तो नारंगी रंग की होती है और काले रंग की भी हल्दी पाई जाती है। पीली हल्दी बृहस्पति से संबंध रखती है और ज्यादातर ज्योतिष में जिस हल्दी का इस्तेमाल होता है वो पीली हल्दी ही होती है। नारंगी हल्दी मंगल से संबंध रखती है और काली हल्दी शनि से संबंध रखती है। ज्योतिष में बृहस्पति को मजबूत करने के लिए और बृहस्पति संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए, बृहस्पति संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए पीली हल्दी का प्रयोग किया जाता है। जो मंगल की हल्दी है, नारंगी हल्दी, इसका भी विशेष प्रयोग होता है, लेकिन सबसे ज्यादा विशेष प्रयोग होता है काली हल्दी का। तंत्र की विशेष प्रक्रियाओं में, आकर्षण की विशेष प्रक्रियाओं में काली हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका इस्तेमाल आप सोच समझकर और किसी के निर्देशन में कर सकते हैं। तो ज्योतिष के लिहाज से क्या महत्व होता है हल्दी का, ये आपने पंडित जी से जान लिया। आगे कार्यक्रम में आप जानेंगे हल्दी के लाभकारी प्रयोग कौन कौन से हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं राशियों की और देखते हैं आप कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, आपके पैसे की मुश्किल अब दूर होनी शुरू हो गई है और धीरे धीरे आपके पैसे की मुश्किल दूर होगी। स्वास्थ्य आपका कुल मिला जुला कर अच्छा बना रहेगा और इस समय अगर अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो उसका सही समय चल रहा है। मां लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन की तमाम मुश्किलें आपकी हल होने वाली हैं। धन की समस्याएं दूर होंगी। अगर आप एफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे, तो आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे। लेकिन इस समय यह बात याद रखिएगा कि काम बहुत ज्यादा होगा, काम की अधिकता बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन को अगर थोड़े से धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। कन्या राशि, आकस्मिक धन का लाभ इस समय आपको हो सकता है, यह संभावना दिख रही है। पारिवारिक समस्याएं भी इस समय आपकी हल हो जाएंगी। शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में अगर कोई परिणाम आने वाला है तो वो परिणाम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
मां लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन बहुत ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, कर्क सिंह और कन्या राशि के जातकों ने भी जान लिया है कि उनका दिन कैसा बीतेगा। आगे बाकी बची राशियों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे और साथ ही साथ आपके सवालों के जवाब तो हम ले ही रहे हैं। तो चलिए, एक और सवाल इस बीच हम पंडित जी से पूछ लेते हैं। अगला जो सवाल है वो किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान, क्या जवाब पंडित जी लेकर आए हैं। पंडित जी हेमलता जी ने प्रश्न लिखा है हमें, उत्तराखंड से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है इनकी 31 जनवरी 1970। जन्म का समय है दोपहर में 12:35 और जन्म का स्थान है मसूरी। ये प्रश्न पूछ रही हैं कि इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और स्वास्थ्य में कोई ना कोई दिक्कतें हमेशा लगी रहती हैं, जिस वजह से इनको करियर में भी दिक्कत आ रही है। शिक्षिका हैं, पढ़ाती हैं और पढ़ाने के करियर में भी इनको बार बार दिक्कत आ रही है और जिस वजह से जीवन इनका बेहतर नहीं है। स्वास्थ्य कब ठीक होगा, उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से वर्ष 2018 के बाद 2019 से आपके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है शनि की स्थितियों की वजह से। लेकिन अब चूंकि शनिदेव अपनी राशि बदल चुके हैं, इसलिए अब आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ आपको दिखाई देगा। यानी मुझे ऐसा लगता है कि जून के महीने से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और 2023 के जनवरी के बाद आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। वैसे सामान्यतः दो तरह की समस्याएं आपकी कुंडली में दिखाई देती हैं। एक समस्या है हड्डियों की, नर्व की यानी नसों की, और दूसरी समस्या है आपकी आंखों की। इन दोनों समस्याओं का अगर आप ध्यान रखें तो आगे चीजें बेहतर होंगी। दूसरी बात बता दूं कि आपकी जो दशा चल रही है, ये संभावना बनती है कि 2023 में आपको किसी संपत्ति का लाभ भी होगा, आपको किसी प्रॉपर्टी का लाभ होने की संभावना भी बन रही है। क्या उपाय करें अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आने वाले अच्छे समय के लिए? एक पन्ना बनवा के पहने, लगभग 8-9 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लें और रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर संस्कृत में नहीं कर पाती तो हिंदी में ही करें, लेकिन रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आपको लाभ होगा। लाल रंग के कपड़ों का, लाल रंग की चीजों का इस्तेमाल करना बंद कर दें, क्योंकि लाल रंग का ज्यादा इस्तेमाल करने से सेहत भी खराब होगी और बेवजह की दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। तो आप लोगों की समस्याओं का समाधान यहाँ पर पंडित जी लेकर आते हैं। फिलहाल एक और दर्शक के लिए समाधान, उनके सवालों के जवाब यहाँ पर पंडित जी ने दिए हैं। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगला सवाल अब पंडित जी से ले लेते हैं, क्योंकि हल्दी के बारे में हम बात कर रहे हैं। धार्मिक महत्व पंडित जी ने बता दिया है, ज्योतिष महत्व भी बता दिया है, लेकिन पंडित जी हमने देखा है कि विवाह के दौरान भी हल्दी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सवाल इससे जुड़ा हुआ नहीं है। सवाल यह है कि अगर विवाह में यहाँ पर किसी तरीके की कोई समस्या आ रही हो तो उस दौरान हल्दी का प्रयोग किस तरीके से किया जा सकता है ताकि समस्या का समाधान हो सके? बिल्कुल, विवाह संबंधी अगर समस्या हो रही है, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह योग्य उम्र आपकी बीत रही है और उसमें दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या उपाय करें कि आपका विवाह जल्दी हो जाए? हल्दी की सहायता से सरल प्रयोग जान लीजिए। रोज सुबह 1 लोटे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और जल चढ़ाने के बाद जो लोटे के किनारे पर थोड़ी सी हल्दी लगी रह जाती है, इसको अपने माथे पर और अपने कंठ पर लगाइए। इसके बाद चाहे तो सूर्य के सामने बैठ करके या घर में पूजा स्थान पर बैठ करके बृहस्पति देव के मंत्र का 108 बार जप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करें
और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। आपका विवाह जल्दी से जल्दी तय हो जाएगा, जल्दी से जल्दी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो आपको मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। सात्विकता बनाए रखनी है। सात्विकता के साथ ये उपाय करिए। ये उपाय 3 महीने में ही इफेक्ट देना शुरू कर देता है। ये उपाय करने से आपका विवाह जल्दी हो पाएगा। तो ये प्रयोग था उन लोगों के लिए जिनकी विवाह संबंधी कोई समस्याएं हैं, वो किस तरीके से हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी समस्या से पार पा सकते हैं, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया है। लेकिन पंडित जी, अगर वाणी की शक्ति बढ़ानी हो तो उसके लिए हल्दी का प्रयोग किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं? देखिए, सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि ज्योतिष में जो वाणी है, जो स्पीच है, जो एक्सप्रेशन है, वो बुद्ध से आता है। आप कैसा बोलेंगे वो बुद्ध बताएगा, लेकिन आप कितना प्रभावशाली बोलेंगे, कितना इंप्रेसिव बोलेंगे, ये बृहस्पति बताएगा। बृहस्पति आकाश तत्व का स्वामी है, इसलिए अगर कुंडली में बृहस्पति इफेक्टिव होता है तो वो भविष्यवाणी करने की या सत्य बोलने की शक्ति देता है। और जैसा हमने आपको बताया था कि हल्दी का सीधा संबंध, पीली हल्दी का सीधा संबंध होता है बृहस्पति से। तो अगर आपको वाणी की शक्ति बढ़ानी हो तो आप क्या करेंगे? रोज सुबह नहाने के बाद हल्दी का तिलक अपने माथे पर और अपने कंठ पर लगाइए, लेकिन स्नान के बाद पीले रंग के आसन पर बैठ करके पूजा उपासना करिए और हल्दी की एक माला ले लीजिए। हल्दी की माला बाजार में उपलब्ध है, मिल जाएगी। इस माला से रोज सवेरे 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। देखिए, गायत्री मंत्र वैसे भी जिह्वा की वाणी की शक्ति देती है। अगर कोई गायत्री का उपासक है या गायत्री मंत्र का नियमित जप करता है, उसकी वाणी इंप्रेसिव होगी, उसकी वाणी प्रभावशाली होगी। लेकिन गायत्री मंत्र भी बिल्कुल ज्यादा काम करे और आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम दे, उसके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप हल्दी की माला से गायत्री मंत्र का जप करें। इससे आपकी वाणी की शक्ति बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो किस तरीके से वाणी की शक्ति आपको बढ़ानी है हल्दी के प्रयोग से पंडित जी ने आपको बता दिया है। आगे राशियों के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और सवाल हल्दी से जुड़ा हुआ हम यहाँ पंडित जी से ले लेते हैं, और ये सवाल धन से जुड़ा हुआ है। पंडित जी, अगर धन की बचत करनी हो, क्योंकि कई लोग हैं जो कि धन खर्च करने में माहिर होते हैं, धन बचता नहीं है उनके पास, ऐसे में अगर धन की बचत करनी हो, हल्दी के इस्तेमाल किस तरीके से हम कर सकते हैं? जैसा कि रेखा ने कहा कि बहुत सारे लोगों को खर्च करने की आदत होती है और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बचत करने का प्रयास तो करते हैं, पैसा बचाते भी हैं, लेकिन अचानक से कोई ऐसी समस्या आ जाती है कि पैसा जो है वो खर्च हो जाता है। धन की बचत कैसे की जाए हल्दी के प्रयोग से? बृहस्पतिवार को सुबह सुबह 2 गांठें हल्दी की ले लीजिए, सूखी हुई हल्दी। हल्दी की गांठ बाजार में मिल जाती है, तो 2 हल्दी की गांठें आप ले लें। इसको पूजा स्थान पर रख दीजिए, एक प्लेट में या पीले कपड़े में या सफेद कपड़े में, और बृहस्पति के मंत्र का जप करें। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः 108 बार इस मंत्र का जप करिएगा। और इसके बाद इन दोनों गांठों की हल्दियों को उठा करके ले जाकर के अपने धन रखने के स्थान पे रख दीजिएगा। आप चाहें तो सीधा भी रख सकते हैं अपने धन स्थान पर, आप चाहें तो इसे पीले कपड़े में बांध कर भी अपने धन स्थान पर रख सकते हैं। अगर आप ऐसा बृहस्पतिवार की सुबह कर दें तो धन की बचत आसानी से हो पाएगी। धन की जो बचत की मुश्किल है वो आसानी से दूर हो जाएगी। लेकिन इस हल्दी को आप साल साल भर पे बदलते रहिएगा। पुरानी हल्दी को हटा दीजिएगा और नई हल्दी जो है वो 1 साल बाद बदल दीजिएगा। धन की बचत आपकी अवश्य होगी। तो हल्दी के चमत्कारिक और महाशक्तिशाली प्रयोगों के बारे में पंडित जी लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। आगे जिन लोगों का जन्मदिन 20 मई को आता है, उनका ये साल कैसा बीतेगा ये भी हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल बात एक बार फिर से राशियों की कर लेते हैं, और इस बार देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का कैसा बीतने वाला है दिन। तुला राशि,
देखिए, स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखिएगा। सेहत में आपके लिए थोड़ी समस्याएं इस समय दिख रही हैं। करियर में भी दिक्कतें हैं, करियर में प्रेशर बहुत है और बेवजह के विवाद हो सकते हैं, और परिवार में भी विवाद हो सकते हैं, उस पर भी इस समय ध्यान बनाए रखिएगा। 1 लोटा जल अगर आप भगवान शिव को चढ़ा दें तो आपका दिन बेहतर होगा, मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, छोटी यात्रा के योग फिलहाल आपके लिए बन रहे हैं। धन की स्थिति आपके लिए कुल मिला के उत्तम रहने वाली है। पारिवारिक सहयोग इस समय आपके साथ बना रहेगा। तो दिन आपका अच्छा है, मां लक्ष्मी की उपासना करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। धनु राशि, करियर में छोटे मोटे परिवर्तन इस समय हो सकते हैं। धन की स्थितियां आपकी बेहतर बनी रहेंगी, धन का लाभ होगा आपको। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। अगर आप मां लक्ष्मी की उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा भूरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आखिरी 3 राशियों के बारे में भी पंडित जी से जानेंगे और साथ ही साथ एक महा उपाय भी आपका इंतजार कर रहा है। साथ ही पंडित जी आपको बताएंगे शुभ पहर भी, लेकिन उससे पहले वक्त हो गया है आप लोगों के सवाल का। तो चलिए देखते हैं जो अगला सवाल है वो हमें किसने भेजा है। पंडित जी, मनीषा जी ने हमें प्रश्न लिखा है, फरीदाबाद से लिखती हैं मनीषा। इनकी जन्म की तारीख है 16 मार्च 1980, 1980। जन्म का समय है सुबह के 6 बजे और जन्म का स्थान है फरीदाबाद। मनीषा लिख रही हैं कि प्रॉपर्टी एक खरीदना चाहती हैं, कब तक खरीद पाएंगी, क्या संभावना है उसकी, और किसके नाम से लेना चाहिए प्रॉपर्टी, खुद के नाम से लें या पति के नाम से लें। और दूसरा सवाल ये पूछ रही हैं कि नौकरी में इनका प्रमोशन कब होगा, काफी समय से ड्यू है। मनीषा, आपकी जो कुंडली बनती है उसके हिसाब से संपत्ति खरीदने के योग फिलहाल चल रहे हैं और ये योग अप्रैल के महीने से शुरू हो चुके हैं। तो इसी साल के अंत में कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट आप खरीद पाएंगी। लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास इसकी संभावना बनती है। और प्रॉपर्टी अपने नाम से ही खरीदें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कुंडली में संपत्ति को लेकर के समस्याएं नहीं दिखती हैं। दूसरी और महत्वपूर्ण बात इस कुंडली में यह है कि आने वाले समय में आपका प्रमोशन होगा मार्च 2023 के बाद। मार्च 2023 के बाद आपका प्रमोशन होगा। प्रमोशन के साथ स्थान परिवर्तन भी थोड़ा बहुत हो सकता है। घर से बहुत दूर नहीं जाएंगी, लेकिन इंटरनली आपका स्थान परिवर्तन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है अगले प्रमोशन के बाद। मनीषा, आपको अपने वैवाहिक जीवन का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से आपकी कुंडली में समस्याएं दिखाई दे रही हैं। तो आप 2-3 उपाय करिए ताकि एक तो संपत्ति का फायदा हो, प्रमोशन हो, और तीसरा आपकी मैरिटल लाइफ ठीक बनी रहे। नित्य प्रातः और सायं, सुबह शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः 108 बार सुबह और 108 बार शाम को डेली। दूसरा काम करें, हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और तीसरा काम करें, एक पीला पुखराज पहन लें, लगभग 6-7 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे धारण करने से आपको लाभ होगा।
तो मनीषा को तो उनके सवालों का जवाब मिल गया है, लेकिन अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, जल्दी से हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। फिलहाल आगे बढ़ती हुई अगला सवाल हल्दी से जुड़ा हुआ पंडित जी से ले लेते हैं, और वो ये कि बृहस्पति को मजबूत करने की बात पंडित जी ने यहाँ पर कही थी। तो हल्दी से पंडित जी किस प्रकार हम अपने बृहस्पति को मजबूत कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसका प्रयोग करें? जैसा कि आपको पहले भी बताया कि जो पीली हल्दी है, चाहे वो सूखी हुई हो चाहे वो पाउडर हो, ये बृहस्पति से सीधा संबंध रखती है। तो बृहस्पति को मजबूत करने के लिए हल्दी का प्रयोग कैसे करें? गांठ वाली पीली हल्दी ले आइए, छोटी सी हो तो ज्यादा बेहतर है। गांठ वाली एक पीली हल्दी ले लें। अब इसको पीले धागे में बांध करके गले में या बाजू में, अपनी दाहिनी भुजा में या अपने गले में लॉकेट की तरह धारण कर लें बृहस्पतिवार को सवेरे। ये जो है पीले पुखराज की तरह काम करेगा, इसलिए इससे बृहस्पति मजबूत होगा। लेकिन दो बातें जान लें, एक तो इसको पहनेंगे बृहस्पतिवार को सवेरे, बृहस्पतिवार की प्रातः इसको धारण करना अच्छा होगा। और दूसरी बात यह है कि 1 साल बाद ये काम करना बंद कर देगा। तो 1 साल बाद इस पुरानी हल्दी को हटा करके नई हल्दी का प्रयोग अगर आप करें तो आपके लिए शुभ होगा। अगर आप पैसे की वजह से पुखराज नहीं खरीद पा रहे हैं तो फिलहाल गांठ वाली हल्दी को पीले धागे में बांध करके उसका प्रयोग करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो अगर बृहस्पति को मजबूत करना है, रत्न नहीं पहन पा रहे हैं पुखराज खास तौर से, तो हल्दी का प्रयोग आप इस दौरान कर सकते हैं। लेकिन अगर नज़र दोष हो, जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बोला कि नज़र दोष, नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी, इस सब चीज़ों को भी दूर करती है हल्दी। तो किस तरीके से नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए आप हल्दी का प्रयोग करें, पंडित जी आपको बताएंगे। हल्दी एक ऐसा मसाला है जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकता है, इतनी ताकत होती है इसके अंदर। नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने से, नजर दोष से बचाने के लिए हल्दी का प्रयोग करना शुभ होता है। जो रेखा शुरू में कह रही थी कि शादी विवाह में हल्दी का बहुत प्रयोग होता है, क्यों होता है? ताकि दूल्हा और दुल्हन, वर और वधू किसी भी तरह के नजर दोष से, किसी भी तरह के नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहें। इसीलिए हल्दी को पारंपरिक संस्कार के रूप में ले आया गया। पूरे शरीर पर हल्दी लगाई जाती है और इसका प्रभाव अगले 2-3 दिन तक इतना मजबूती से बना रहता है कि दूल्हे या दुल्हन को नजर नहीं लगती। नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिव एनर्जी से बचाव हो जाता है। आपको भले ही लगता होगा कि ये कैसी परंपरा है, लेकिन ये ऐसी परंपरा है कि शरीर पर ठीक तरीके से हल्दी लगा ली जाए, अगर उसके बाद नहा लिया जाए, तो अगले 2-3 दिन तक आप किसी भी नेगेटिव एनर्जी से बचे रहेंगे। अब शादी विवाह में क्या होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। आप सबको रोक नहीं सकते, सबकी नज़र को बदल नहीं सकते। तो लोग कह दिए, मान लिया खुशी में ही कह दिए कि लड़की तो बड़ी सुंदर है, दुल्हन तो बड़ी सुंदर है, तो हो सकता है निगेटिव एनर्जी लग जाए। या कुछ लोग के मन में है कि अरे शादी हो रही है, ना होती तो बेहतर है, निगेटिव एनर्जी है। अब शादी विवाह में बहुत सारे लोगों से मिलना है, बहुत सारे लोगों का आना जाना है, तो उसमें दूल्हा और दुल्हन को निगेटिव एनर्जी से शिकायत हो सकती है। इसीलिए उनको विधिवत हल्दी पूरे शरीर में लगाई जाती है। आप सामान्यतः अगर आप चाहें, डेली लाइफ में चाहें, तो हल्दी को घिस करके लगाइए शरीर पर और नहाइए, तो उससे तेज में वृद्धि होगी। और खास तौर से अगर घिस नहीं पाते हैं, कच्ची हल्दी नहीं मिल रही है, तो आप हल्दी का पाउडर ही ले लें, उसको जरा सा पानी मिलाकर अपने शरीर पर लगा लें, उसके बाद नहाएं। ऐसा करने से आपके तेज में वृद्धि होगी। खास तौर से हल्दी लगा करके स्नान अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर निगेटिव एनर्जी का असर नहीं होगा। और जिन लोगों को शरीर पर या चेहरे पर छोटे छोटे दाग धब्बे हैं या कोई निशान है, तो वो हल्दी को हल्का सा पानी में मिलाकर पेस्ट बना करके शरीर पर लगा करके 10 मिनट छोड़ दें और उसके बाद नहाएं। तो निगेटिव एनर्जी से भी बचेंगे, स्किन की प्रॉब्लम से भी बचेंगे, और आपका जो ऑरा है, आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी जो तरंगे हैं, वो बेहतर हो जाएंगी, आपके अंदर तेज बढ़ जाएगा।
तो यूं ही हल्दी को कई गुणों से भरपूर नहीं कहा जाता। क्यों कहा जाता है ये पंडित जी लगातार आज आपको बता ही रहे हैं। कुछ ही देर में बात करेंगे आपकी गुड लक राशि आज की कौन सी है, कौन है आज की लकी राशि और क्या है उसकी खास बातें जानेंगे पंडित जी से। लेकिन फिलहाल बात आखिरी 3 राशियों की कर लेते हैं और देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, संपत्ति के मामलों में आपको लाभ होता दिख रहा है। प्रॉपर्टी संबंधी कोई फायदा इस समय आपको होगा। नौकरी में आपके प्रमोशन के योग बन रहे हैं, पैसा भी बढ़ेगा और पोजीशन भी बढ़ेगी। स्वास्थ्य में आपके लगातार सुधार होता चला जाएगा, यानी दिन बहुत अच्छा है। मां लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान आपको बनाए रखना है। सेहत की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं। धन के खर्चे इस समय आपको परेशान कर सकते हैं और काम इतना ज्यादा है कि उसका प्रेशर आपको महसूस हो सकता है। क्या करेंगे? 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाइए, आपका दिन शुभ होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, मान सम्मान और उपहार की प्राप्ति होती दिख रही है। करियर के मामलों में आपको इस समय सफलता मिलेगी और रिश्तों में जो दिक्कत आ गई थी, प्रेम प्रसंग में, रिश्तों में, वो मामले आपके सुलझ जाएंगे। मां लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको जानकारी दे दी है। कितना भाग्य आप लोगों का साथ देगा ये आपने जाना, साथ ही साथ उपाय भी पंडित जी लगातार आपको बता ही रहे हैं। आइए अब आज का आखिरी हमारे दर्शकों का सवाल हम ले लेते हैं और देखते हैं ये आखिरी सवाल हमें किसने भेजा है। पंडित जी नवल जी ने हमें प्रश्न लिखा है, लखनऊ से लिखते हैं नवल। इनकी जन्म की तारीख है 11 मई 1984, 1984। जन्म का समय है रात के लगभग 9 बजे और जन्म का स्थान है इनका गोंडा। मेल लिखते हैं लखनऊ से। नवल लिख रहे हैं कि नौकरी के सिलसिले में, बैंक में काम करते हैं, नौकरी के सिलसिले में कोई इंक्वायरी चल रही है, इनकी कोई जांच चल रही है और जांच के परिणाम कैसे होंगे, क्योंकि ये फंस गए हैं, इनका कहना है। और दूसरा ये पूछ रहे हैं कि इससे बाहर कब निकल पाएंगे, नौकरी की स्थितियां कब बेहतर होंगी। नवल आपको बता दूं कि पहली बात यह है कि आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आपकी इंक्वायरी चलेगी इस साल। दिसंबर तक सामान्यतः चलती रहेगी, नौकरी पर कोई संकट नहीं है, लेकिन दिसंबर तक इंक्वायरी का प्रेशर आपके ऊपर बना रह सकता है। जनवरी 2023 के बाद आप इस इंक्वायरी से बाहर आ जाएंगे और जो भी आपकी इंक्वायरी चल रही है उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन अगले 6-8 महीनों तक सावधानी रखिएगा, किसी भी तरह के विवाद से, झगड़े लड़ाई से आपको बचना है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में इस समय स्वास्थ्य की स्थितियां भी बेहतर नहीं हैं, तो जनवरी तक स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, खासतौर से वाहन दुर्घटना से बचिएगा। क्या उपाय करना चाहिए अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए? एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहने, आपको लाभ होगा। हर मंगलवार और हर शनिवार को एक बार सुंदर कांड का पाठ भी जरूर करिए और हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि जो भी आपकी इंक्वायरी चल रही है, जो भी आप कानूनी मुकदमे में फंस गए हैं, उससे आपको मुक्ति मिले।
तो चलिए, अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, जल्दी से हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब पंडित जी से उन लोगों के बारे में जान लेते हैं जिनका जन्मदिन 20 मई को आता है। तो उनके लिए साल कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी, जिन लोगों का जन्मदिन 20 मई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। सेहत को लेकर के आने वाला साल बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। करियर में थोड़ा उतार चढ़ाव भी दिखाई दे रहा है इस साल में, लेकिन एक राहत की बात यह है कि पैसे आपके पास बने रहेंगे, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी और साल के अंत तक आते आते आप कोई संपत्ति भी खरीद लेंगे। संपत्ति खरीदने का लाभ होता हुआ दिख रहा है। खास तौर से नवंबर के बाद से स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर चंद्र के मंत्र का जप करें। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का जप करना आपके लिए लाभकारी होगा। तो चलिए, अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा जानने का, और आज की जिज्ञासा माँ दुर्गा से जुड़ी हुई है, क्योंकि माँ दुर्गा की पूजा में पंडित जी कहा जाता है खास तौर से कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कौन सी ऐसी बात है जिसका सबसे ज़्यादा ध्यान हमको रखना चाहिए जब हम माता दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं? तो अगर आप माता दुर्गा की सामान्य पूजा करना चाहते हैं तो इनकी पूजा में दो चीजों का विशेष महत्व है। एक है दीपक, क्योंकि दीपक की जो ज्योति है, दीपक की जो लौ है, वो शक्ति का प्रतीक है। इसलिए बिना दीपक के मां दुर्गा की पूजा नहीं होगी। और मां दुर्गा की पूजा में लाल रंग का विशेष प्रयोग भी किया जाता है। एक मुखी दीपक जब आप जला करके पूजा करते हैं तो एक तो वो देवी का जीवंत स्वरूप है, दूसरा उससे कंसंट्रेशन, एकाग्रता बढ़ जाती है और लाल रंग के प्रयोग से शक्ति की प्राप्ति होती है, ऊर्जा मिलती है। खास तौर से शत्रु और विरोधी परास्त होते हैं। तो मां दुर्गा की पूजा आप करें, लाल रंग के आसन पर बैठ के करें, माता को लाल फूल अर्पित करें, लाल रंग की चुनरी अर्पित करें, साथ ही दीपक जला करके उनकी पूजा करें, तो मां दुर्गा की पूजा से आपको पूरा लाभ अवश्य होगा। तो चलिए, आज की जिज्ञासा तो पंडित जी ने दूर कर दी है। जवाब यहाँ पर हमको हमारी जिज्ञासा का मिल गया है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब 20 मई का शुभ पहर पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, बात करते हैं शुभ पहर की। 20 मई 2022 दिन शुक्रवार। इस दिन शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में मां लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें, और अगर गुलाब का फूल नहीं मिल रहा है तो गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करें। आपकी धन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, वो समस्याएं आपकी निश्चित रूप से दूर होंगी। लेकिन करना होगा शुभ पहर में ही। 20 मई शुक्रवार को शाम को 6 बजे से 7:30 तक का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। और चलिए, अब वक्त हो गया है आज की लकी राशि का। तो चलिए पंडित जी से ही जानते हैं कि आज की कौन सी लकी राशि है जिसके बारे में वो बताने वाले हैं। पंडित जी, आज जिस राशि के बारे में हम बात करने वाले हैं वो पहली राशि है, उसे कहते हैं मेष। मेष राशि की खासियत क्या है? इनके अंदर स्वाभाविक नेतृत्व की क्षमता होती है, लीड करते हैं, आगे बढ़कर के रिस्क लेना और काम करना जानते हैं। इसीलिए मेष राशि के लोग मेडिकल के फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में और प्रशासन के क्षेत्र में ज्यादा सफल होते हैं। इनकी सिर्फ एक ही समस्या है कि ये शांति से नहीं बैठ सकते। इनका मन हमेशा चंचल बना रहता है, इनका मन बहुत मजबूत नहीं होता और मन की चंचलता रहती है।
अगर ये सूर्य देव की नियमित रूप से उपासना करें, पूरे जीवन भर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, उनके मंत्रों का या आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें, पाठ करें, तो इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए कार्यक्रम के आखिर में अब हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पंडित जी आपको देते हैं एक महा उपाय। तो आज का महा उपाय क्या है और किस तरीके से आप भी इसका प्रयोग करके लाभ पा सकते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। अगर आप मोटापे की समस्या से परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें मेल लिखते हैं कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन वजन कम नहीं कर पा रहे, क्या उपाय करना चाहिए? एक काम तो जरूर करिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, और जल चढ़ाने के बाद जितना सुबह चढ़ाएंगे उतना अच्छा होगा। सूर्य की तरफ पीठ करके लगभग 5 मिनट तक रोज सुबह बैठिए जल चढ़ाने के बाद, और एक नियम बना लीजिए कि सूर्यास्त के बाद मैं अनाज नहीं खाऊंगा। आप केवल फल खाइए, जल पीजिए, दूध पीजिए, लेकिन सूर्यास्त के बाद आप अनाज नहीं खाएंगे। चावल, दाल, सब्जी ये सब मत खाइएगा, यानी सूर्यास्त के बाद अनाज बंद कर दें। और सलाह लेकर के एक पन्ना धारण करें। पन्ना धारण करने से भी वजन को कंट्रोल कर पाना आसान होता है। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ हल्दी के चमत्कारिक प्रयोग बताने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो इसी के साथ कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।